हेलो बच्चों, जय श्री श्याम। आज का हमारा टॉपिक है कि बिजनेस स्टडीज के अंदर अभी कौन कौन से सिलेबस आपके आने वाले हैं एग्जाम में। तो बड़े ध्यान से देखना, एक टॉपिक को डिस्कस करूंगा और इसके बाद बताऊंगा कि एक्चुअल में कौन कौन से टॉपिक हैं जो डिलीटेड हैं, जो इस बार सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो देखो, तो बिजनेस स्टडी का सिलेबस एज पर सीबीएसई फॉर द सेशन ऑफ 22-23 ध्यान से देखिए। सबसे पहला टॉपिक है हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर मैनेजमेंट के बेसिक्स हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंस है उसकी। इसके बाद है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फ्योल है, टेलर है, इसके यहाँ पर प्रिंसिपल्स गिवन है, ठीक है। इसके बाद है बिजनेस एनवायरनमेंट, हमारी सराउंडिंग किस तरीके से बिजनेस को अफेक्ट करती है। इन तीनों चैप्टर्स को अगर मैं मर्ज कर दूं तो 16 मार्क्स की वेटेज है, बहुत सिंपल चैप्टर्स हैं तो इनको छोड़ना नहीं है, ओके। उसके बाद है हमारा प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग इज फॉर अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, प्लानिंग इज फॉर मैनेजमेंट, किस तरीके से प्लानिंग करते हैं एट डिफरेंट लेवल्स। दोनों चैप्टर्स की वेटेज है 14 मार्क्स की, ठीक है। चाहो तो स्किप कर सकते हो, बट बहुत सिंपल चैप्टर है तो मैं सजेस्ट करूंगा स्किप मत करो। एटलीस्ट फंडामेंटल्स पता होने चाहिए, कॉन्सेप्ट एक्चुअल है क्या ये पता होना चाहिए, ओके। इसके बाद है स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। स्टाफिंग इज बेसिकली रिक्रूटमेंट के लिए है कंसर्न। डायरेक्टिंग इज बेसिकली फॉर द लीडरशिप, किस तरीके से डायरेक्ट करता है मैनेजर सबॉर्डिनेट्स को, राइट। इसके अलावा कंट्रोलिंग, कि हमने जो प्लानिंग कही थी उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम नहीं हुआ, एक्चुअल रिजल्ट कुछ और आ रहा है, मैनेजमेंट प्लानिंग कुछ और कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन पे जो टॉप लेवल पर जो लोग हैं वो प्लानिंग कुछ और कर रहे हैं बट रिजल्ट एक्चुअल में कुछ और आ रहे हैं। तो जो डिस्क्रिपेंसीज आ रही हैं, जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है प्लानिंग में और एक्चुअल परफॉर्मेंस में, उस पर काम करना, दैट इज कंट्रोलिंग। तो इन तीनों चैप्टर्स की वेटेज है 20 मार्क्स की, ठीक है। और बहुत सिंपल लॉजिकल चैप्टर्स हैं तो छोड़ने की तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं, 20 मार्क्स तो बड़े इजीली आपके हाथ में। उसके बाद है 9th एंड 10th चैप्टर, जो कि आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न फॉर अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, अरेंजमेंट ऑफ फंड्स, ठीक है। सो बेसिकली फंड्स की अरेंजमेंट की बात इसके अंदर करते हैं हम, कि ऑर्गेनाइजेशन कहाँ कहाँ से फंड्स को अरेंज कर सकती है, कौन सा सबसे बेस्ट सोर्स है, कौन सा सबसे चीप सोर्स है, राइट। तो इसके बाद है फाइनेंशियल मार्केट, और फाइनेंशियल मार्केट के अंदर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है। मनी मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, यहाँ पर डिस्कस किया। और ये फाइनेंशियल मार्केट वाला जो चैप्टर है इसके अंदर तो ऑलरेडी बहुत रिलीफ है, बहुत सारे टॉपिक्स इसके अंदर से डिलीटेड हैं, ऑलरेडी आपके साथ अभी डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो 15 मार्क्स की वेटेज इन दोनों चैप्टर्स की हो जाती है। उसके बाद है मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग जो चैप्टर है ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है और बहुत ही मतलब नॉलेज आपको इसके अंदर मिलेगी, तो डेफिनेटली इस चैप्टर को छोड़ना नहीं है। थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है मैं मानता हूँ, बट इस चैप्टर को स्किप मत करना, ठीक है। सीखने वाली चीजें बहुत कुछ है इसके अंदर तो इसको छोड़ना नहीं है। साथ में इसके कंज्यूमर प्रोटेक्शन, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन आपको पता है बहुत सिंपल से सिंपल चैप्टर है, राइट। इन दोनों चैप्टर्स की वेटेज हो जाती है 15 मार्क्स की। उसके बाद प्रोजेक्ट वर्क के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। प्रोजेक्ट वर्क सीबीएसई की गाइडलाइंस के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो प्रोजेक्ट वर्क के अंदर क्लियर इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि स्टूडेंट किसी शॉप पर विजिट करे, किसी मॉल पर विजिट करे, किसी बिजनेस में विजिट करे और वहां पर जिस भी प्रोडक्ट, जिस भी सर्विस में वो डील करते हैं उसके सैंपल्स को लगाएं, ठीक है। प्रोडक्ट है, मान लो कोई क्लोथिंग का बिजनेस है तो उसके सैंपल्स, कपड़ों के सैंपल्स लगाए, उसको इलेबोरेट करे, बिजनेस मॉडल को पूरा इलेबोरेट करे एंड एक अच्छी सी फाइल बना के रेडी करे। बट उन चीज़ों के लिए चाहिए टाइम। सीबीएसई मांगती तो बहुत कुछ है बट उन चीज़ों के लिए टाइम चाहिए, तो ऑब्वियसली कम समय में चीज़ों को कैसे करोगे उसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट विजिट करो, उसको अच्छे से देखो, ठीक है। तो कम समय में 20 मार्क्स हमें टीचर से लेने हैं तो वो भी नहीं छोड़ने हैं। 20 मार्क्स ये हो जाते हैं और 80 मार्क्स का पूरा आपका सिलेबस है जो ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। इसके बाद जो टॉपिक्स डिलीटेड हैं, तो देखो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर हमारा पहला टॉपिक ये डिलीटेड है, इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज ऑन बिजनेस विद रेफरेंस टू एलपीजी इन इंडिया। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, 1991 में ये पॉलिसी थी गवर्नमेंट की, इसका बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो ये टॉपिक था तो बहुत सिंपल बट अब डिलीट हो गया है तो और अच्छी बात है, ठीक है। इसके बाद है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल मार्केट के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स डिलीटेड हैं, तो इसके अंदर 3 टॉपिक डिलीटेड हैं, तो ऑलरेडी ये चैप्टर बहुत सिंपल हो गया, ठीक है, बहुत छोटा हो गया चैप्टर, तो उसको छोड़ना नहीं है। देखो मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन इन कैपिटल इन प्राइमरी मार्केट, ये टॉपिक डिलीटेड है। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट, ये डिलीटेड है। एंड लास्ट इसके अंदर फाइनेंशियल मार्केट के अंदर फंक्शन एंड टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, ये टॉपिक भी आपका डिलीटेड है। इसके बाद बिजनेस स्टडीज पढ़नी कैसे है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए बिजनेस स्टडीज को पढ़ने के लिए, किस तरीके से हम केस स्टडीज को सॉल्व करेंगे, किस तरीके से हम चीज़ों को समझेंगे, बेटर अंडरस्टैंडिंग कैसे हो सकती है, ठीक है, स्मार्टली कैसे पढ़ाई करेंगे, रेगुलरली वीडियोस आएंगी। स्टे ट्यून्ड विद अस एंड थैंक यू सो मच। जय श्री श्याम।